इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से दिल्ली से मुंबई तक मचा हाहाकार। दिल्ली में कल देर रात तक सभी उड़ानें रही रद्द। डीजीसीए ने हाई लेवल जांच के आदेश दिए। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले एविएशन मिनिस्टर, इंडिगो पर होगी सख्त कार्रवाई। इंडिगो की देश भर में 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द होने पर देश के अलग अलग एयरपोर्ट पर मचा हाहाकार। दिल्ली में एक पिता चीखा, बेटी को सैनिटरी पैड चाहिए, तो अपने ही रिसेप्शन में कर्नाटक का कपल ऑनलाइन हुआ शामिल। देश भर के एयरपोर्ट पर लगा सूटकेस का ढेर। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करने पर अड़े हुमायूं कबीर। हाईकोर्ट ने स्टे देने से किया इंकार। टीएमसी से सस्पेंड किए जाने पर ममता बनर्जी को दी चुनौती। बंगाल सरकार ने कोर्ट को पूरी सुरक्षा का दिया भरोसा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में दिया डिनर। पीएम मोदी समेत देश की कई बड़ी हस्तियां हुई शामिल। डिनर में कांग्रेस सांसद शशि थरूर हुए शामिल, लेकिन राहुल गांधी को नहीं मिला न्योता। भारत रूस बिजनेस फोरम की बैठक में दोनों देशों में फ्री ट्रेड पर हुई चर्चा। पुतिन ने भारत को तेजी से बढ़ता देश बताया, तो पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया के लिए रूसी कारोबारियों को आमंत्रित किया। पाकिस्तानी सेना ने पूर्व पाकिस्तान पीएम इमरान खान को बताया देश का सबसे बड़ा गद्दार। बोली इमरान मानसिक रूप से बीमार, वो गद्दारों की भाषा बोल रहे हैं, देश के खिलाफ नैरेटिव बना रहे हैं। 2.5 साल से जेल में बंद है इमरान खान। नेशनल हेरिटेज केस में दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ईओडब्ल्यू ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम जीके शिव कुमार को भेजा नोटिस। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 19 नवंबर तक जवाब देने का दिया नोटिस। जल्द राजनीति में आने वाले हैं सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत। जेडीयू के सीनियर नेता संजय झा का बड़ा बयान, कहा सब लोग चाहते हैं, अब निशांत को फैसला लेना है कि कब पार्टी ज्वाइन करनी है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच करो या मरो का मुकाबला आज विशाखापत्तनम में दोपहर 1:30 बजे खेला जाएगा मैच। 3 मैच की सीरीज में 1-1 की बराबरी पर हैं दोनों टीमें। पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। सह प्रायोजक भारत मसाला, द टेस्ट ऑफ न्यू इंडिया। वीनस टूल्स, क्वालिटी जिस पे देश करे भरोसा। वीनस टूल्स। नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। सुबह 6 बजे में खबरों की शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ न्यूज 360 डिग्री में। इंडिगो की लगातार फ्लाइट्स रद्द होने से देश भर में मचा हाहाकार। कल भी 1000 से ज्यादा उड़ानें हुई रद्द। एयरपोर्ट पर परेशान घूमते दिखे लोग। मुंबई एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट कैंसिल होने के बाद यात्री हुए आग बबूला। यात्रियों का आरोप, उड़ानों की सुविधा मुहैया न करवाए जाने के बावजूद इंडिगो एयरलाइन ने फ्लाइट टिकट की बुकिंग नहीं की बंद। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने कहा इंडिगो पर होगी सख्त कार्रवाई। इंडिगो के सीईओ ने यात्रियों से माफी मांगी। बोले कल से 1000 से कम हो जाएंगी रद्द उड़ानें। 10 से 15 दिसंबर के बीच परेशानी बहाल होने की उम्मीद। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने इंडिगो संकट पर देश भर के एयरपोर्ट निदेशकों के साथ की बैठक। एयरपोर्ट पर यात्रियों को हर मुमकिन मदद और उनका ध्यान रखने के निर्देश दिए। देश भर में इंडिगो की फ्लाइट से रद्द होने से खचाखच भरे एयरपोर्ट। घंटों लाइन में लगने के बाद बैठने तक के लिए एयरपोर्ट पर नहीं बची सीट। मुंबई एयरपोर्ट पर फर्श पर ही बैठे लोग। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने से एयरपोर्ट पर फंसे पिता और बेटी। दिल्ली एयरपोर्ट पर कर्मचारियों से मांगा बेटी के लिए सैनिटरी पैड, लेकिन नहीं मिली कोई मदद। इंडिगो संकट को देखते हुए यात्रियों के लिए रेलवे ने चलाई 6 स्पेशल ट्रेनें। वहीं 37 ट्रेनों में जोड़े 116 अतिरिक्त कोच। कर्नाटक के हुबली में इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने की वजह से अपने ही रिसेप्शन में ऑनलाइन शामिल हुए दुल्हा और दुल्हन। इंडिगो संकट का असर हवाई किराए पर भी देखने को मिला। कई रूटों पर दूसरी एयरलाइंस ने फ्लाइट टिकट का किराया 5 से 10 गुना तक बढ़ा दिया। इंडिगो फ्लाइट रद्द होने पर सिंगर राहुल वैद्य उनको लगा 4,02,000 रुपए का फटका। निया शर्मा को खर्च करने पड़े 54,000 रुपए। भारत रूस बिजनेस फोरम की बैठक में दोनों देशों में फ्री ट्रेड पर हुई चर्चा। पुतिन ने भारत को तेजी से बढ़ता देश बताया, तो पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया के लिए रूसी कारोबारियों को आमंत्रित किया। पीएम मोदी ने रूस की दोस्ती को बताया ध्रुव तारे की तरह स्थिर और अटल। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में दिया डिनर। पीएम मोदी समेत देश की कई बड़ी हस्तियां हुई शामिल।
डिनर में कांग्रेस सांसद शशि थरूर हुए शामिल, लेकिन राहुल गांधी को नहीं मिला न्योता। पुतिन के भारत दौरे पर चीन की सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने की भारत और रूस की तारीफ। अमेरिकी अखबारों ने भी भारत की कूटनीति और विदेश नीति की जमकर तारीफ की। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर का बाबरी नाम की मस्जिद की आधारशिला रखने का चैलेंज। आज मुर्शिदाबाद में मस्जिद की आधारशिला का ऐलान किया। पश्चिम बंगाल के बारासात रेलवे ट्रैक के पास मिले 200 से ज्यादा पहचान पत्र। एसआईआर प्रक्रिया के बीच नकली दस्तावेजों की आशंका। बीजेपी ने लगाया घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप। घुसपैठियों के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव, बोले एसआईआर एनआरसी का शॉर्टर फॉर्म घुसपैठियों के आधार बनाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं। नेशनल हेरिटेज केस में दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ईओडब्ल्यू ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को भेजा नोटिस। रोमानिया में खौफनाक सड़क हादसा, कंट्रोल होने पर गाड़ियों के ऊपर से उड़ती हुई दीवार से टकराई कार। ब्राजील में जिम करने के समय शौकिया वेटलिफ्टर रोनाल्ड मोटेंगो के सीने पर गिरी बारबेल। हादसे में वेटलिफ्टर रोनाल्ड की हुई मौत। राजस्थान के टोंक में तेज रफ्तार थार ने एक स्कूटी में मारी जोरदार टक्कर। दर्दनाक हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बाल बाल बचा स्कूटी सवार। मध्य प्रदेश के नीमच में नगर परिषद की लापरवाही के चलते सड़क किनारे बने 10 फीट गहरे खुले चैम्बर में गिरी महिला। हादसे का वीडियो आया सामने। चीन के ग्वांगझू में एक तेज रफ्तार कार ने फुटपाथ पर चलते कई लोगों को कुचला। हादसे के समय मौके पर मची अफरा तफरी। घटना का वीडियो आया सामने। केरल के कोल्लम में निर्माणाधीन नेशनल हाईवे की रिटेनिंग वॉल टूटकर सर्विस रोड पर गिरी। हादसे के बाद स्कूल बस समेत कई गाड़ियां सड़क पर फंसने से अफरा तफरी मची। यूपी के आगरा में शादी समारोह के समय गाड़ी टकराने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट के समय एक पक्ष ने निकाली रिवॉल्वर। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ग्रीस में खेती के लिए ईयू सब्सिडी में देरी को लेकर किसानों और पुलिस के बीच झड़प। हालात पर नियंत्रण के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील के पास चलती बाइक में अचानक से आग लगने से अफरा तफरी। हादसे में धूं धूं कर जली बाइक। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। स्कूटी को घसीटकर दूर ले गया गया। लोग चोरी की जता रहे थे आशंका। सीसीटीवी फुटेज वायरल। यूपी के हरदोई में ड्यूटी के समय चौकी इंचार्ज को ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में बाल बाल बचे चौकी इंचार्ज। घटना का वीडियो आया सामने। गुजरात के जामनगर में आप विधायक गोपाल इटालिया पर एक सभा के समय एक शख्स ने चप्पल से हमला कर दिया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के जोधपुर में पार्किंग विवाद को लेकर दबंग ने होटल के स्टाफ की जमकर पिटाई की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गुरुग्राम में साइकिल सवार व्यापारी की हिट एंड रन में मौत के मामले में आरोपी कार चालक गिरफ्तार। बिना ड्राइविंग लाइसेंस कार चला रहा था आरोपी। राजस्थान के जोधपुर में अज्ञात हमलावरों ने एक युवक पर किया जानलेवा हमला। हमलावर की तलाश में जुटी पुलिस। गुजरात के राजकोट में कार चालक ने साइकिल सवार बुजुर्ग को मारी टक्कर। हादसे में बुजुर्ग घायल। घटना सीसीटीवी में कैद। गुजरात के राजकोट में कार ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर। हादसा सीसीटीवी में कैद। गुजरात के वडोदरा में बाइक सवार ने सड़क पार कर रहे युवक को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के उज्जैन में रेलवे स्टेशन पर पार्किंग संचालक के साथ दबंगों ने मारपीट की। वीडियो बनाने के शक में पार्किंग संचालक की पिटाई की। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। मध्य प्रदेश के रतलाम में बेखौफ बदमाशों ने लूट की नियत से 2 छात्रों को चाकू मारकर किया घायल। दोनों आरोपी बदमाश गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के मुरैना में सब्जी मंडी में दबंग दुकानदारों ने लाठी डंडों से दुकानदारों की जमकर पिटाई कर दी। मारपीट के समय मौके पर बनी अफरा तफरी की स्थिति। दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर और बदमाशों के खिलाफ चलाया बड़ा अभियान। 3 जिलों में छापेमारी कर 97 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। नोएडा में एसटीएफ ने बैंकों से फर्जी लोन करवाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। गैंग के 8 लोग गिरफ्तार। अब तक 10 बैंकों से 100 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी कर चुके हैं आरोपी। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की रिमांड खत्म होने के बाद एनआईए ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में किया पेश। कोर्ट ने अनमोल बिश्नोई की रिमांड को 7 दिन के लिए बढ़ाया। मध्य प्रदेश के सरगुजा में शादी और नौकरी का झांसा देकर 2 लड़कियों को उज्जैन में बेचने का मामला आया सामने। दोनों लड़कियों को पुलिस ने किया बरामद। मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पिस्तौल दिखाकर गहनों की दुकान में लूटपाट। पुलिस ने 3 घंटे में धर दबोचे बदमाश। मध्य प्रदेश के सीधी में एक टीचर के घर छापेमारी में 2.5 करोड़ की संपत्ति का खुलासा। जांच में 10 कार और लाखों के जेवरात का पता चला। मध्य प्रदेश के उज्जैन में नकली नोट छापने की फैक्ट्री का भंडाफोड़। 17.5 लाख के नकली नोट बरामद। 2 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के मंदसौर में नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग करने के 2 आरोपी गिरफ्तार। यूक्रेन के साथ युद्ध के बीच पुतिन का बड़ा ऐलान। डॉनबास जीतने के बाद ही बंद होंगे हमले। रूस यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका और यूरोप के बीच बढ़ रही है दूरी। लीक कॉल में ईयू नेताओं ने जताई ट्रंप के यूक्रेन को अकेला छोड़ने की आशंका। रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा, अमेरिका 2027 तक यूरोप नेटो की रक्षा क्षमताओं पर पूरी तरीके से चाहता है कब्जा। यूक्रेन मुद्दे पर भी अमेरिका, यूरोप और नेटो में और बढ़ा तनाव। यूक्रेन के ओडेसा में रूस की एयर स्ट्राइक। रूस के ड्रोन हमले में कई लोग घायल। 12 साल के एक बच्चे की मौत हुई। अमेरिका के नए शांति प्रस्ताव से सहमत नहीं रूस। यूक्रेन के कई शहरों में रूस ने किया जीत का दावा।
यूक्रेन ने रूस के दावे को खारिज कर दिया। यूक्रेन के अहम शहर पोर्कोवस्क पर रूस ने किया कब्जे का दावा। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा, रूसी सेना के कब्जे में आ चुका है पोर्कोवस्क। यूक्रेन की सेना को रूस ने खदेड़ा। रूसी सेना का दावा है कि उत्तरी खार्किव से उन्होंने यूक्रेन की सेना को भगाया। रूसी हमलों से दक्षिणी यूक्रेन के लोग अंधेरे और ठंड में रहने के लिए मजबूर। ड्रोन हमलों से बिजली की आपूर्ति ठप हुई। यूक्रेन का दावा, क्राइमिया में घुसकर रूसी Su-24 बमवर्षक को किया ध्वस्त। 8 ड्रोन हमलों से रूसी ठिकानों को पहुंचाया नुकसान। रूस के रासायनिक संयंत्र को यूक्रेन ने तबाह करने का किया दावा। दक्षिणी रूस के स्टावरोपोल में रासायनिक संयंत्र पर हमले का दावा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पद संभालने के बाद आज पहली बार गुजरात यात्रा पर जाएंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल की 150वीं जयंती समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। बिहार के गयाजी में पुलिस और एसटीएफ की टीम ने फरार नक्सली को किया गिरफ्तार। नक्सली पर पैसा मांगने समेत 8 मामले दर्ज हैं। रोहिंग्या पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के खिलाफ कई पूर्व जजों और वरिष्ठ वकीलों ने सीजेआई को लिखा पत्र। रोहिंग्या पर की गई टिप्पणी को बताया अमानवीय और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ। यूपी में अवैध कफ सिरप कोडीन के दुरुपयोग पर योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 128 फर्मों पर एफआईआर दर्ज की। छापेमारी में लाखों की अवैध दवाएं जब्त, आधा दर्जन से अधिक आरोपी गिरफ्तार। यूपी के मथुरा में बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर पुलिस प्रशासन अलर्ट। 150 लोगों को नोटिस जारी। श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह की बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली में डीटीसी की आय में इस साल रिकॉर्ड बढ़ोतरी। दिल्ली सरकार के मुताबिक डीटीसी ने इस साल औसतन हर महीने 93 करोड़ 96 लाख रुपए कमाए, जबकि पिछले साल ये रकम 68 करोड़ 54 लाख थी। यूपी के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे छात्रों ने की महापंचायत। चुनाव की मांग को लेकर बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे छात्र संगठन। यूपी के रायबरेली में रोड रेज के मामले में 2 पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आज बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर अयोध्या में पुलिस प्रशासन सतर्क। कई इलाकों में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी। यूपी के मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में महिला श्रद्धालु के साथ छेड़छाड़ के मामले में 2 पुलिसकर्मियों और 4 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज। कोर्ट के आदेश पर महिला थाने में दर्ज हुआ केस। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। नेहा की गिरफ्तारी के लिए हजरतगंज पुलिस की दबिश जारी। मध्य प्रदेश के सूरजपुर में अनियंत्रित कार ने ट्रक में टक्कर मारने के बाद एक युवक को चपेट में लिया। हादसे में युवक की हुई मौत। घटना से आक्रोशित भीड़ ने कार में आग लगाई। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का नीतीश कुमार के बेटे निशांत के राजनीति में आने पर बयान। बोले, जेडीयू में हर कोई चाहता है राजनीति में आए निशांत, इस पर निशांत खुद फैसला करेंगे। बिहार के अररिया में शिक्षिका शिवानी वर्मा हत्याकांड में पुलिस का बड़ा खुलासा। शूटर ने एक रंग की स्कूटी के भ्रम में गोली मारकर शिवानी की कर दी थी हत्या। शूटरों को दूसरी महिला को मारने का मिला था सुपारी। एमपी के रीवा में सरकारी अस्पताल में नवजात बच्चे की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा। पुलिस को करना पड़ा बीच बचाव। बिहार के मोतिहारी में स्ट्रेचर नहीं मिलने पर मरीज को कंधे पर ले जाने के लिए मजबूर हुआ परिवार। यूपी के खतौली में युवक ने की आत्महत्या। ससुराल पर उत्पीड़न का आरोप, आत्महत्या का बनाया वीडियो। मध्य प्रदेश के देवास में शराब ठेकेदार ने आबकारी अफसर पर लगाया उगाही का आरोप। अब तक 22 लाख से ज्यादा की वसूली का किया दावा। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में ऑपरेशन मुस्कान के तहत की पुलिस ने 29 लड़के लड़कियों को ढूंढ निकाला। 21 लड़कियों की अब तलाश जारी। फिल्म एक्टर राजपाल यादव ने छतरपुर में बागेश्वर बाबा के दरबार में लगाई हाजिरी। सनातन की सेवा के लिए की धीरेन्द्र शास्त्री की तारीफ। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बड़ा सड़क हादसा। ट्रक और कार की टक्कर में 5 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। पंजाब के फरीदकोट में प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने की पति की हत्या। पहले की पिटाई, फिर दिया जहर। बिहार के मुजफ्फरपुर में बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष विनोद दास पर फायरिंग। हमले में गंभीर रूप से घायल हुए विनोद दास। वृंदावन के कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने जयपुर में हरियाणा की शिप्रा शर्मा के साथ की शादी। विवाह के लिए तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर बनाया गया विवाह मंडप। जयपुर में कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी में शिरकत करने पहुंचे पंडित दिनेंद्र शास्त्री और कुमार विश्वास। विवाह समारोह में कई साधु संत और सेलिब्रिटी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ में खाद के लिए परेशान किसानों ने किया हंगामा। तहसीलदार की गाड़ी का घेराव कर निकाली हवा। रायपुर में हुए वनडे मैच में खिलाड़ियों की सुरक्षा में सेंध लगने का दावा। खिलाड़ियों की सुरक्षा में तैनात बाउंसरों पर दर्ज थे आपराधिक मामले। अमेरिकी फौज ने नशे की खेप लेकर जा रही एक नाव को किया तबाह। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सेना को पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में नशे की खेप ले जाने की जानकारी मिली थी। यूपी के वाराणसी में बीवी और बेटी के लापता होने पर गले में तख्ती लटकाकर कमिश्नर ऑफिस पहुंचा शख्स। पत्नी और बेटी को वापस लाने की मांग की। बिहार के मुजफ्फरपुर में दुकानदारों से हथियार दिखाकर वसूली करने आए दरभंगा निवासी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से पिस्टल बरामद। आलिया भट्ट ने अपने नए आलिशान बंगले में गृह प्रवेश की तस्वीरें शेयर की। 250 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुआ है बंगला। न्यू डैट विकी कौशल ने खरीदी नई लग्जरी कार। 3 करोड़ रुपए से ज्यादा है कार की कीमत। धर्मेंद्र और अमिताभ की फिल्म शोले होगी री रिलीज। मेकर्स ने शोले द फाइनल कट का ट्रेलर किया रिलीज। फिल्म 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
दीपिका पादुकोण ने पति रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर देखी। दीपिका पादुकोण ने सोशल मीडिया पर लिखा, तुम पर बहुत गर्व है रणवीर सिंह। एसएस राजामौली के डायरेक्शन में बनी फिल्म वाराणसी साल 2027 में होगी रिलीज। रिपोर्ट्स का दावा 1000 करोड़ रुपए में बिक सकते हैं फिल्म के ओटीटी राइट्स। फिल्म अखंडा 2 की टेली रिलीज मेकर्स ने रिलीज से एक दिन पहले फिल्म को पोस्टपोन किया। अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी को लेकर फिल्म मेकर सुनील दर्शन का खुलासा, दोनों करने वाले थे शादी, लेकिन शिल्पा शेट्टी के परिवार की शर्तों की वजह से टूट गया था रिश्ता। रामगोपाल वर्मा ने उर्मिला मातोंडकर के साथ अफेयर की खबरों से किया इंकार, अफवाहों को बताया गलत। पति के साथ तलाक की खबरों पर दिव्या खोसला कुमार ने तोड़ी चुप्पी, बोली बॉलीवुड में चारों तरफ मगरमच्छ, सिद्धांतों से समझौता नहीं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरा वनडे विशाखापट्टनम में आज सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। 3 मैचों की वनडे सीरीज अभी 1-1 की बराबरी पर। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में खेले जा रहे दूसरे एशेज टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड पर बनाई 44 रन की बढ़त। दूसरे दिन के खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया के 6 विकेट पर 378 रन। विराट और रोहित के भविष्य पर आज बीसीसीआई की बैठक। 2027 वर्ल्ड कप तक फिटनेस का मांगा जाएगा रोड मैप। कोच गंभीर और चयनकर्ता अगरकर मौजूद।